जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस विद्यालय प्रांगण में अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत की जय। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, मैं सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको गणतंत्र दिवस के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि आपको मैं हर साल बताती भी आ रही हूँ, लेकिन हर बार छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े बच्चों को पता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं फिर से आज गणतंत्र दिवस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ 1947 से। हमको हमारी देश को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। कब हुआ आजाद? ठीक, इस दिन हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। इसी दिन वो हमारे भारत को छोड़ के अपने देश लौटे थे। 200 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, गुलामी के बाद ये दिन हम सभी भारतवासियों के लिए आया था। बहुत संघर्ष किया है, बहुत बलिदान दिया है, बहुत शहीद हुए हैं 200 वर्ष की कठिन तपस्या में। बहुत लोग इतना संघर्ष किया है, बहुत से हमारे महापुरुषों ने, और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जरा सा भी उन्होंने ये नहीं सोचा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा तो किसके लिए? अपने देश के लिए। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिल गई, तो हर किसी देश के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है कि क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए इस देश को चलाने के लिए। जब ये जो काम है ये सौंपा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को। किसको सौंपा गया था ये काम? आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जो संविधान हमारे भारत का है, लिखित संविधान, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है ये? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है। ठीक है, इस संविधान को लिखने में उन्हें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तब ये संविधान लिख के पूर्ण हुआ था। अब इस संविधान को लागू करने का समय आया, तो इस संविधान को लागू करने के लिए ये 26 जनवरी 1950 को ये दिन चुना गया, और इस दिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया संविधान। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नाम दिया गया गणतंत्र दिवस। संविधान लागू हो गया 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है गणतंत्र? देखिए, पहले हमारा देश किसी न किसी राजा के अधीन रहता था राजा के अधीन। जब हमें देश आजाद हुआ उससे पहले हमारे देश में राजा महाराजा ही हुआ करते थे। ठीक है, जो उनके एरिया में जितना राज्य आ रहा है वो उस राज्य के राजा हुआ करते थे। फिर वो जैसा चाहते थे उस हिसाब से अपनी प्रजा को रखा करते थे। लेकिन यहाँ जब गणतंत्र हो गया, तो गणतंत्र का क्या मतलब रहा? फिर जो इस देश में किसी भी राजा का शासन नहीं रहेगा, आपसे किसी भी राजा का शासन नहीं रहेगा। अब शासन किसका रहेगा? जो
जनता जिस नेता को चुनेगी उसका शासन रहेगा, जो जनता के हित में काम करेगा, जो जनता के हित में कल्याण के साथ आगे बढ़ के काम करेगा, ऐसे नेता को जनता को चुनना है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब यही है। अब इसी के साथ मैं थोड़ा अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, आपके लिए ये सब बताती हूँ। इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले मैं अपनी माँ सरस्वती की आराधना के लिए अपने प्रबंधक महोदय जी और अपने गुरु माँ को यहाँ निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ आके दीप प्रज्वलित करें।